हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। दोस्तों, अभी हम रिसेंटली पढ़ के आए मीडियन और सेंट्रोइड। अभी मीडियन और सेंट्रोइड में कुछ बातें करना और अभी हमको ज़रूरी है, तो चलो हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। इन क्वेश्चंस करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहो तो लाइक और शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग हमारी क्लास को कंटिन्यू करिए। चलो ध्यान करना, कल हमने मीडियन और सेंट्रोइड की बात करी थी। हमने कहा था किसी भी ट्रायंगल में तीन माध्यिकाएं होती है। हमने कहा था आपको दोस्तों कि किसी भी ट्रायंगल में तीन मीडियन होती है, और तीनों मीडियन जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं, उस बिंदु को सेंट्रोइड कहते हैं, उस बिंदु को ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और हमने आपको ये बताया कि केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में क्या करता है दोस्तों, डिवाइड करता है। हमने तीनों मीडियन और ट्रायंगल की तीनों साइड्स में दो रिलेशन पढ़ भी लिए, तो आज हम थोड़ी बात और कर लेते हैं 5 मिनट, फिर हम सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चंस हम लोग करें उससे पहले, क्वेश्चंस हम लोग शुरू करें उससे पहले सब लोग जरा बोर्ड पे देखिएगा। मैंने आपको ये पढ़ाया कि ट्रायंगल की जो तीनों मीडियन होती है, ट्रायंगल की जो तीनों मीडियन होती है और तीनों की तीनों साइड्स होती है, उसमें मैंने आपको कुछ दो रिलेशन पढ़ाए थे। दो रिलेशन क्या क्या पढ़ाए, जैसे मैंने कहा कि ट्रायंगल की बात करी जाए तो एक ट्रायंगल है यहाँ पर, ये ट्रायंगल है यहाँ पर, इसको मैंने कहा ए, इसको हमने कहा बी और इसको हमने कहा सी। ये एक ट्रायंगल है यहाँ पर। हमने कहा इसकी एक मीडियन है यहाँ पर एडी, एक मीडियन है एडी, एक मीडियन क्या है यहाँ पर बीई, और एक मीडियन क्या है दोस्तों यहाँ पर सीएफ। और तीनों मीडियन एक ही बिंदु से होके जाती है, और जिस बिंदु से होके गुजरती है उसको हम केंद्रक कहते हैं, उसको जी से बोलते हैं हम लोग। तो एक मीडियन एडी है, एक बीई है, और एक क्या है यहाँ पर सीएफ है। तो कभी कभार एग्जाम के अंदर, खासकर सीडीएस के पेपर में तो बहुत पूछा जाता है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और आपसे बोलेगा बताइए ट्रायंगल की तीनों साइड में और तीनों मीडियन के अंदर कौन सा रिलेशन सही होगा। तो ध्यान करिए, क्वेश्चन हम लोग करें उससे पहले एक छोटी सी बात हम लोग और जान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने जो रिलेशन आपको पढ़ाए थे, हमने बोला, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, ये एक ट्रायंगल है यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल है यहाँ पर इस तरीके से। इसको मैंने कहा, इसका नाम है ए क्या है यहाँ पर बी, और ये क्या है यहाँ पर दोस्तों सी। हमने कहा एडी इसकी एक मीडियन है, हमने कहा एडी इसकी क्या है दोस्तों एक मीडियन है यहाँ पर। मीडियन का मतलब क्या हुआ कि डी मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, बीसी का। तो हमने कहा डी मिड पॉइंट होगा बीसी का। उस तरह हमने बोला बी भी इसकी एक मीडियन है यहाँ पर, यदि ये इसकी मीडियन है तो ई क्या होना चाहिए दोस्तों, मिड पॉइंट होना चाहिए किसका यहाँ पर, एसी का। उसी तरह हमने बोला सी एफ, ये भी इसकी एक मीडियन है यहाँ पर, यदि ये इसकी एक मीडियन है तो एफ भी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, ए बी का। और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक कहते हैं। ये हमने बात करी थी। हमने कहा ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों मीडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हमने जो पहला रिलेशन समझा फर्स्ट नंबर, फिर हमने कहा यहाँ पर सेकेंड नंबर, इन दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखना, एक रिलेशन क्या पढ़ा हमने कि ट्रायंगल की तीन साइड कौन है, एक तो ए बी, एक कौन है यहाँ पर बी सी, एक कौन है यहाँ पर ए सी। तीनों साइड्स का टोटल जो होता है, हमने कहा तीनों साइड का टोटल। आगे बात करें, एक मीडियन कौन सी है एडी, एक हमने कहा कौन सी यहाँ पर बीई, एक हमने क्या कहा यहाँ पर सीएफ। तीनों की तीनों जो मीडियंस होती है, ये बात हमने कर ली। तो आगे मैंने यहाँ पे तो लगाया, साइड्स के सामने क्या लगाया मैंने 4, और मीडियंस के सामने क्या लगाया मैंने 3, और ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। पहला रिलेशन तो आपको हमने ये समझाया था। हमने आपको कहा किसी भी ट्रायंगल में ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एक हमने क्या पढ़ाया था आपको, एक हमने पढ़ाया था ए बी, पहली वाली साइड ए बी का स्क्वायर प्लस मैंने बोला बी सी का स्क्वायर प्लस मैंने बोला ए सी का स्क्वायर, यही बात करी हमने। और तीन मीडियन कौन सी यहाँ पर, ए डी का स्क्वायर प्लस हमने बोला यहाँ पर बीई का स्क्वायर प्लस हमने बोला यहाँ पर सी एफ का स्क्वायर। मैंने कहा साइड्स के सामने क्या लगा दो, 4 लगा दो, और मीडियंस के सामने क्या लगा दो, 3 लगा दो। ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखिए, ये दो रिलेशन में आपको पढ़ा भी चुका हूं और प्रूव भी करा चुका हूं। ये दो रिलेशन हम लोग पढ़ भी चुके हैं, और ध्यान रखो दोस्तों, इन दोनों रिलेशंस को हमने आपको प्रूव भी करवा चुके हैं। इसमें एक और रिलेशन बनता है, इसमें ध्यान रखिएगा, एक और रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन दो रिलेशन के बाद में तीसरा रिलेशन जो हमने पढ़ा वो ध्यान से सुनना। तीसरा रिलेशन क्या बनता है, ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों मीडियंस के अंदर
एक फाइनल रिलेशन और मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। हमने कहा ये एक ट्राइंगल है, हमने बोला ये एक ट्राइंगल हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। इसको हमने बोला ये कौन है ए, ये कौन है दोस्तों बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। इसकी 3 मीडियन होगी। ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल में 3 माध्यिकाएं होती है। मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया ए बी और सी, और एक मीडियन से शुरुआत करते हैं। हमने कहा छोटा बना ले थोड़ा इसको। हमने कहा ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसको हमने कहा ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी, और एक मीडियन मैंने बना दी ए डी। ए की मीडियन बना रहा हूं, ध्यान रखना यहाँ पर। इसको मैंने कहा ए डी इसकी एक मीडियन है। यदि ए डी इसकी एक मीडियन है तो डी होना क्या, डी मिड पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर। तो डी है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब कि ये जो बी से लेकर डी है और जो डी से लेकर सी है, ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, यहाँ पर बराबर है। तो एक माध्यिका आपने बना दी ए डी। अब मैंने क्या करा, ये जो ए डी मीडियन है इसको मैंने थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ाया। ये जो मीडियन है यहाँ पर ए डी, इसको हमने थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ाया ताकि ए से लेकर डी और डी से लेकर जो भी बिंदु हमने ले लिया, मान लो बिंदु कौन सा ले लिया पी, ताकि ए से लेकर डी और डी से लेकर पी दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जानबूझ के मैंने इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया। एडी को हमने इतना आगे बढ़ाया ताकि एडी और डीपी दोनों क्या हो जाए दोस्तों, बराबर हो जाए। इसके बाद मैंने क्या करा, इस पी को सी से मिला दिया। ये जो P है, इस P को हमने किससे मिला दिया, यहाँ पर C से मिला दिया। आप इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देख के बताना कि क्या ये वाली जो एंगल है और ये वाला एंगल क्या बराबर होगा क्या। यदि ये थीटा है मान लो, तो क्या ये भी थीटा होगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब भी कोई दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने की ओर बने एंगल क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। अब आप देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखना, ये एडी और ये क्या है डीपी, क्या ये दोनों बराबर है क्या। तो इस वाले ट्रायंगल की साइड और इस वाले ट्रायंगल की साइड दोनों बराबर है। आगे पढ़ो, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, इन दोनों में ये एंगल भी क्या है, दोनों बराबर है। फिर ये वाली साइड बीडी और डीसी ये भी दोनों बराबर है, तो ये साइड भी क्या है, यहाँ पर दोनों बराबर है। दो साइड के बीच एंगल और दो साइड के बीच एंगल, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए दोस्तों, कोंग्रेंट हो गए। आगे हम कोंग्रेंसी की क्लास भी आपकी लेंगे। अभी के लिए आपको ये पढ़ा होगा कि कोंग्रेंसी सर्वांग समता के 5 पैरामीटर होते हैं। सर्वांग सम प्रूव करने के 5 पैरामीटर होता है, उनमें से एक पैरामीटर कौन सा होता है, एस ए एस, साइड एंगल साइड। आप दोबारा देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। हमने कहा ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, दोनों साइड के बीच का एंगल और दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होंगे, मतलब दोनों सर्वांग सम होंगे। अच्छा, यदि ये दोनों सर्वांग सम है, इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी, इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी और ये बची हुई जो ये साइड होगी, क्या ये दोनों भी बराबर होगी क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा। अब देखिए इन ट्राइंगल ए पी और सी के अंदर देखना, इन ट्राइंगल ए पी सी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए पी और क्या लिखा दोस्तों हमने, सी लिखा। इन ट्राइंगल ए पी सी, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ट्राइंगल का एक गुणधर्म होता है कि किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का टोटल तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो हमने कहा एक साइड कौन सी है इस वाले ट्राइंगल में, ए सी, तो हमने कहा एक तो है ए सी। आगे बात करें प्लस, एक कौन सी है, पी सी, तो हमने कहा ए सी प्लस पी सी। इन दोनों साइड का जो टोटल होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर होना चाहिए किससे, यहाँ पर एपी से होना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। आगे बताइए हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो साइड है, ये साइड कौन सी है, ए सी, तो हम लिख दिया ए सी प्लस आगे क्या पीसी और ए बी बराबर है क्या, तो पीसी की जगह मैं ए बी यूज कर सकता हूं, तो पीसी की जगह मैंने लिखा ए बी। आगे बात करें ए पी, ए से लेकर पी, क्या ये डी इसका मिड पॉइंट है क्या, क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर है। यदि ये 5 है तो ये भी 5 है, तो टोटल 10 हो जाएगी। तो आप बताओ ए से लेकर पी को क्या मैं ए डी का डबल लिख सकता हूं क्या, तो मैंने इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ क्या लिखा मैंने, ए डी। ये हमने एक माध्यिका की बात करी। मीडियन कौन सी दोस्तों, ए डी, तो हमने कहा कि ए सी प्लस ए बी वो बड़ी होगी किससे, ट्वाइस ऑफ ए डी से। यदि मैं दूसरी वाली मीडियन को बी कह दूं, यदि मैं यहाँ पर दूसरे वाली मीडियन को बी कह दूं, तो रिलेशन क्या बनता है हमारे पास, रिलेशन बनता ए बी प्लस क्या बनता है यहाँ पर, रिलेशन बनता बी सी। ए बी प्लस बी सी का जो टोटल होता वो बड़ा किससे होता है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ बी से होता क्या, तो आपको देंगे सर बिल्कुल होता। यदि तीसरे वाली मीडियन को मैं सी एफ मान लूं, तो रिलेशन क्या बनता है, ए सी प्लस बी सी,
तो बोलेंगे ए सी प्लस क्या हुआ यहाँ पर बी सी, ये हमेशा बड़ा होगा किसके, ट्वाइस ऑफ सी एफ के। तीनों मीडियन की बात हमने कर ली। ध्यान रखना एक मीडियन कौन सी है, एडी, एक कौन सी है बीई, और एक कौन सी है सी एफ। जैसे मैंने एडी के लिए प्रूव करी बात, एडी के लिए मैंने क्या प्रूव करा कि ए बी और ए सी का जो टोटल है, ए बी और ए सी, ये दोनों यहाँ पर ए बी और ए सी का जो टोटल है वो ट्वाइस ऑफ एडी से ज्यादा होगा। उसी तरह यदि एक और मीडियन बी होती तो ए बी और बी सी का जो टोटल है वो 2बी से बड़ा होता। यदि सी एफ एक और मीडियन है तो ए सी और बी सी का जो टोटल होगा वो ट्वाइस ऑफ सी एफ होगा। यदि इन तीनों को ऐड कर दे, ए बी 2 बार, बी सी 2 बार और ए सी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए बी प्लस क्या बनेगा, बी सी प्लस क्या बनेगा, ए सी। और ये तीनों साइड का टोटल बड़ा होगा किससे, 2 कॉमन ले लो, ट्वाइस ऑफ हमने लिखा ए डी प्लस क्या लिखा दोस्तों, बीई प्लस क्या लिखा हमने यहाँ पर, सी एफ। तो आगे बात करें हम लोग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन क्या बनेगा, तीनों साइड्स का टोटल, या ट्राइंगल का पेरीमीटर बोल लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है किससे, तीनों मीडियन, ए डी प्लस क्या हुआ यहाँ पर, बीई प्लस क्या हुआ यहाँ पर, सी एफ। तो एक और रिलेशन आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। ध्यान रखना ट्राइंगल की तीनों साइड और तीनों मीडियंस के बीच में 2 रिलेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। एक तीसरा रिजल्ट आपको और याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स का जो टोटल होता है वो तीनों मीडियंस के टोटल से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे बोलेगा कि बताओ चारों में से कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स का जो टोटल होता है वो तीनों मीडियंस के टोटल से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो 3 रिलेशन मैंने पढ़ाए, ट्राइंगल की तीनों साइड्स में और तीनों मीडियंस के बीच में 3 रिलेशन मैंने आपको पढ़ाए। तीनों के तीनों रिलेशन आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे अब इसमें एक और बात हम लोग करते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन की मदद से हम कई कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, आपको पता भी होगा वो। हमने कहा ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये कोई ट्राइंगल है यहाँ पर इस तरीके से, इसको हमने बोला ए, ये क्या बोला हमने बी, और इसको मैंने कह दिया यहाँ पर सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है यहाँ पर, हमने बोला ए डी इसकी एक मीडियन है, हमने बोला ए से लेकर डी, ए डी इसकी एक मीडियन है यहाँ पर। यदि ये मीडियन है तो डी क्या मिड पॉइंट होना चाहिए क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये मिड पॉइंट होगा। आगे एक और मीडियन ले ली मैंने, ये ले ली मैंने बीई, तो हमने कहा यदि ये इसकी मीडियन है तो ई क्या मिड पॉइंट होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ई मिड पॉइंट होगा किसका, यहाँ पर ए सी का। आगे मैंने एक और मीडियन ले ली सी एफ, आगे हमने एक मीडियन और ले ली, ये मीडियन कौन सी ले ली दोस्तों हमने, सी एफ, तो ये भी इसकी मीडियन है, तो एफ क्या होना चाहिए यहाँ पर, मिड पॉइंट होना चाहिए। तो तीनों मीडियन जिस बिंदु पे काटती है उसको केंद्रक कहते हैं, उसको जी कहते हैं। तो आप देखो एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल और 6 ट्राइंगल, तो 6 ट्राइंगल बनते हुए आपको नजर आ रहा है। हमने कहा ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, ट्राइंगल नंबर 5 और ट्राइंगल नंबर 6। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, आप मुझे ये बता दो सिर्फ बी, जी और सी को देखना, आप सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखना। मैंने कहा एक ट्राइंगल ये बना दिया मैंने, बी जी सी की बात करते हैं और ये इसका मिड पॉइंट है। हमने कहा ये कौन है दोस्तों बी, और ये कौन है यहाँ पर जी, और ये कौन है यहाँ पर सी। हमने कहा ये सी, और डी क्या चीज है, इसका मिड पॉइंट है। अच्छा मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पार्ट जो है बी डी वाला पार्ट और डी सी वाला पार्ट बराबर है। तो आप मुझे बताओ जी डी जो है क्या इस ट्राइंगल के लिए मीडियन का काम करेगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल करेगी। और मीडियन का काम क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटना। तो इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा और इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। क्यों होगा, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि दोनों का बेस इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल का बेस और इस वाले ट्राइंगल का बेस इक्वल है यहाँ पर। और हमने कहा हाइट दोनों का सेम होगा, या फिर ऐसे कह लो ये जो जी से लेकर डी है ये मीडियन का काम करेगी इस पूरे ट्राइंगल के लिए। और मीडियन का काम क्या होता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करना। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। आप मुझे बताओ यदि इसका एरिया x होगा तो इसका एरिया भी क्या x हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इधर देखिए यदि जैसे हमने BGC में बात करी वैसे आप AG और C में बात करो तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। यदि एरिया y है तो क्या ये भी y होगा क्या,
तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। इसी तरह यदि मैं ए, जी और बी में बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। यदि ये जेड होगा तो क्या ये भी जेड होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब एक बात और देखना, आप मुझे बताओ क्या एडी मीडियन है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल एडी मीडियन है। यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए, बी और सी की मैं बात करूं, क्या एडी मीडियन है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल मीडियन है। इसका मतलब एडी के इधर वाला जो ट्राइंगल है और एडी के उधर वाला जो ट्राइंगल उसका एरिया बराबर होगा। तो ए, बी और डी, तो हमने कहा ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी का एरिया, एक तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, बी और डी। आगे बात करें ए, सी और डी, एक लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, सी, डी, क्या ये दोनों एरिया बराबर होंगे क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है यहाँ पर, और मीडियन क्या करती है, पूरे के पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करेगी। तो इधर वाला जो ट्राइंगल बनेगा ए, बी और डी, और उधर वाला जो ट्राइंगल बनेगा ए, सी और डी, दोनों का एरिया बराबर होगा। अब बताओ इधर वाले ट्राइंगल का एरिया जेड प्लस एक्स होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर जेड प्लस क्या होगा, एक्स होगा। उधर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, वाई प्लस एक्स होगा। तो हमने कहा वाई प्लस क्या हुआ, एक्स होगा। इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, 2z बराबर 2y, तो यहाँ से z बराबर क्या y प्रूव हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर z बराबर y प्रूव हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1 कह दिया। आगे बात करिए दोस्तों, आप बताओ क्या b भी इसकी एक मीडियन है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर b भी इसकी एक मीडियन है। यहाँ पर इसका मतलब b के ऊपर वाला जो ट्राइंगल बनेगा a, b और e, तो हमने कहा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, बी और क्या हुआ e, एक तो इस वाली मीडियन के ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल बी, सी, ई, एक मैंने ले लिया, एक तो ले लिया मैंने कौन सा ए, बी, सॉरी ये ले लिया, ये मीडियन अब की बार। तो एक मीडियन के ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल बनेगा बी, ए, ई, ये ले लिया हमने, तो बी, ए, ई ले लो आप। ऊपर वाला ट्राइंगल बनेगा बी, ए और क्या बनेगा ई, बी, ए, ई, और नीचे वाला क्या बनेगा बी, सी और ई। एक ले लिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, सी और ई, दोनों का एरिया बराबर होगा। अब बताओ बी, ए, ई का एरिया जेड प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा ये जेड प्लस वाई, आगे बराबर इधर बी, सी, ई, एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई से वाई गया, 2z बराबर 2x, तो यहां से z किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। अच्छा एक और दो को ध्यान से देखो, z बराबर x के और z बराबर y के, x बराबर z के और z बराबर y के, तो एक और दो से क्या आ जाएगा, एक और दो से आ जाएगा कि x बराबर y बराबर क्या आ गया, z आ गया। इसका मतलब मुझे आप ये बताओ कि जो 6 ट्राइंगल बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या उन सभी 6 का एरिया बराबर होगा क्या? यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 6 ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल बनेगा ये, एक ट्राइंगल बनेगा ये, फर्स्ट ट्राइंगल एक, आगे बात करें एक और ट्राइंगल जो ये बनेगा, एक ट्राइंगल नंबर ये कौन सा बन गया 2, तो ये ट्राइंगल नंबर कौन सा बन गया 2, तो ट्राइंगल नंबर 2 बन गया। आगे बात करें ये जो है ट्राइंगल नंबर, इसको मैं कह देता हूं यहाँ पर कि ये ट्राइंगल नंबर कौन सा है 3, तो इसको मैंने कहा कि ये जो है ट्राइंगल नंबर कौन सा है यहाँ पर 3, तो ये तीसरा ट्राइंगल बन गया। आगे बात करें ये जो है यहाँ पर 4th, ये चौथा ट्राइंगल, तो ये बन गया चौथा ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल बन गए यहाँ पर। आगे बात करें एक और जो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है ये 5, तो हमने कहा ये 5वां ट्राइंगल, तो 5th ट्राइंगल बन गया यहाँ पर। एक और ट्राइंगल की मैं बात करूँ, एक और ट्राइंगल मैंने कौन सा ले लिया 6 नंबर, तो हमने ले लिया यहाँ पर ये 6 नंबर का ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 6 ट्राइंगल बनता है ना, इन सभी का एरिया बराबर होता है। हमने कहा यदि पूरे का एरिया 1 है तो ये एरिया क्या हो जाएगा 1/6, ये एरिया भी क्या हो जाएगा 1/6, ये एरिया भी क्या हो जाएगा 1/6, यदि ये एरिया भी क्या हो जाएगा 1/6, हम बोलेंगे यहाँ पर ये एरिया भी क्या हो जाएगा 1/6 और ये एरिया भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब भी तीनों की तीनों माध्यिकाएं, एक माध्यिका एडी, एक माध्यिका बीई और एक माध्यिका सीएफ, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। क्यों गुजरती है ये मैंने कल वाली क्लास में आपको पढ़ाया था। और जब भी तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो 6 ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, ट्राइंगल नंबर 5,
एंड ट्राइंगल नंबर 6, और इन सभी 6 ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, और बचे हुए कॉन्सेप्ट, कई बार क्या होता है ट्राइंगल की तीनों मीडियन देकर ट्राइंगल का एरिया पूछा जाएगा, तो उसको भी हम अभी प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। और कई कंसेप्ट जो हमारे छूटे हुए, वो कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आपको क्वेश्चन की मदद से समझना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने पिछले 3 वीडियो एटलीस्ट देख रखे हो। जब मैंने मीडियन और सेंट्रोइड पढ़ाना शुरू करा तो तकरीबन मैं 3 वीडियो उसके बना चुका हूं, मीडियन के ऊपर और सेंट्रोइड के ऊपर। तो एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मीडियन में आपने सर हमको ये पढ़ाया था, सेंट्रोइड में आपने ये पढ़ाया था, जब दोनों माध्यिकाएं 90 पे काटती है तो ऐसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों मीडियंस के स्क्वायर का टोटल ये होता है। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट लो लो, ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई ट्राइंगल हो और उसमें तीनों मीडियन मिलती हो तो ध्यान रखिएगा जो 6 ट्राइंगल बनता है उन सभी 6 ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने लिया है, फटाफट से अब आंसर चलने दीजिए, फटाफट से आंसर चलने दीजिए और आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा। सिकंदर यादव जी कह रहे हैं 120 ही है रेगुलर, कोई बात नहीं सिकंदर जी, आप आराम से पढ़ाई करो जितने भी है स्टूडेंट, लेकिन आप में से है ना, आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। आप यदि 100 बच्चे हो या फिर 50 बच्चे हो या फिर 125 बच्चे हो, आपका टाइम नहीं खराब होना चाहिए। आपको क्लास का है ना, जब क्लास खत्म हो जाए तो आपको लगना चाहिए कि यार ये जो 1 घंटा मैंने दिया है ना, ये मेरे वर्थ का है, मतलब ये खराब नहीं गया है। तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट से आंसर बोलो, फटाफट से। आकाश जी ने बोला 12, आगे पार्टनर जी ने बोला 12, रूपांशु जी ने बोला 12, सौरभ जी ने बोला 12, है ना, तो बिल्कुल शायद 12 सही आंसर दे रहे हो आप। क्वेश्चन कह रहा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। तो सबसे पहले तो मैंने एबीसी बना दिया दोस्तों, डायग्राम बनाने की जरूरत है या नहीं है आपको अभी समझ में आ जाएगा। हमने कहा ए बी और सी एक ट्राइंगल है, यहाँ पर जी इसका केंद्रक है, एडी बीई और सी एफ उसकी 3 माध्यिका है, 3 माध्यिका बना दो आप। एक मीडियन कौन सी दोस्तों, एडी, एक मीडियन कौन सी है दोस्तों, बीई, और एक माध्यिका कौन सी दोस्तों, सी एफ। तीनों मीडियन आपको बना दी। हमको ये पता है कि तीनों माध्यिकाएं जहां से गुजरती है उसको ही तो केंद्रक कहते हैं, तो ये केंद्रक कौन है, यहाँ पर जी है। आगे बताओ त्रिभुज बीडीजी का, त्रिभुज बीडीजी इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा हुआ है कि त्रिभुज बीडीजी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप मुझे बताओ, अभी भी मैंने बताया था आपको कि 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बनता है, उन सभी 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। अच्छा पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, 72 है, तो 72 के 6 पार्ट कर दो, तो 72 के जब आप 6 बराबर पार्ट करोगे तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 12 आ जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 12 आ जाएगी। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। रेलवे में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और ध्यान रखिए मैं आपको हमेशा 1-2 लेवल आगे की बात कर रहा हूं, क्योंकि समय का कोई नहीं पता, वक्त का कुछ नहीं पता दोस्तों, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। जैसे आपने देखा होगा एसएससी के बच्चे आसान पढ़ के जाते थे और 2017 मेंस का पेपर सबको चौंकाने वाला आया था, तो एनटीपीसी में भी आप ये मान के मत चलो कि यार प्रीवियस ईयर में जैसा पेपर आया वैसा ही आ जाएगा। आप हमेशा 1 या 2 लेवल ऊपर की बात करिए, तो आप हर चीज पढ़ के जाइए। आपको एग्जाम में कोशिश होगी कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिले, आपसे बोलेगा कि ट्राइंगल एबीसी है, एक माध्यिका एडी, दूसरी बीई और तीसरी सीएफ, तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा हुआ है, मुझे पता है कि 6 इक्वल होता है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा इसको 6 भागों में बांट दिया, तो 72 के 6 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 12 आएगी, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 12 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है, ध्यान रखना, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है और 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका एडी है। सबसे पहले केंद्रक क्या होता है, जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिलती है। तो आप पहले डायग्राम बनाया करो हमेशा, चाहे क्वेश्चन आपको आसान लगे चाहे टफ लगे, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम जरूर बनाया करो। हमने कहा ट्राइंगल कौन सा है दोस्तों, एबीसी है, और एडी इसकी एक मीडियन है। यहाँ पर मुझे पता है एक मीडियन कौन सी है, एडी है यहाँ पर, तो एडी मीडियन है यहाँ पर, तो डी क्या होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट होगा। हमने कहा तीनों माध्यिका, एक मीडियन मैंने अपने आप से बना दी बीई और एक मीडियन मैंने अपने आप से बना दी यहाँ पर सीएफ, और तीनों मीडियन जहां पे मिलती है उसी को केंद्रक कहते हैं हम लोग, तो ये केंद्रक हो गया जी। आगे बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका एडी, एडी का लेंथ आपको 12 दे रखा है, ये जो ए से लेकर डी है इस एडी की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, तो एडी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है दोस्तों,
12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे पूछा हुआ क्या है, तो आपसे बोला है कि एजी का मान बताओ, तो आपको इसको दो टुकड़ों में तोड़ देना है। एक टुकड़ा ए से लेकर जी तक और दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा, जी से लेकर डी तक, तो जी डी तक तोड़ दो। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमें एजी का वैल्यू पूछा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एजी का वैल्यू क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट कौन सा है, 2, टोटल कितना है 2 और 1 3, तो 2/3 किसका, 2/3 12 का। तो हमने सोल्व किया इसको, तो कितना बनेगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 4 12, 4 दूनी कितना बना 8। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एजी का वैल्यू कितना बनेगा, 8 बनेगा। और यदि 8 है तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एजी का वैल्यू 8 आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। और क्यों करता है, कल की क्लास को आप देख सकते हो कि क्यों करता है। आगे बात करें, तीसरा क्वेश्चन, साइक्लिक क्वालिट्रल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। साइक्लिक, अब मैं टोटल 30 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और उसके बाद नई चीज शुरू करूंगा। ये 30 क्वेश्चंस आप अपने जहन में बिठाने की कोशिश करिएगा। ये बोल रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसमें चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि के ऊपर हो, जिसमें चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि के ऊपर हो। आगे बोल रहा है AB और DC बढ़ाने पर बिंदु P पे मिलती है और AD और BC बढ़ाने पर Q पे मिलती है। तो बोल रहा है ADC बराबर 85 डिग्री, BPC बराबर 40, तो CQD का मान बताओ। तो पहले डायग्राम बनाओ, दो साइड को बढ़ा रहे हैं तो P पे मिल रहा है। तो डायग्राम जानबूझ कैसे बनाना कि डायग्राम आगे जब बढ़ाओ, जैसे मान लो मैंने एक साइड ये ले ली, हमने कहा एक इसको मैंने बढ़ा दिया 1 और एक मैंने ये ले ली, ये हुआ 2, तो मैंने इस तरीके से बढ़ा दी। इसको भी बढ़ा दो नीचे, इसको मैंने बढ़ा दिया 1 और इसको बढ़ा दो यहाँ पर इस तरीके से नीचे 2, ये बना दिया मैंने यहाँ पर। जानबूझ के ऐसा डायग्राम बनाओ, नाम बाद में देना। किस किसको बढ़ाया, AB और DC, तो इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम क्या दे दिया दोस्तों B, इसको नाम क्या दे दिया C, इसको नाम क्या दे दिया D। क्या ABCD एक साइक्लिक बन गया है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर बन चुका है। ये कह रहा है AB और DC को बढ़ाओ आप। AB को मैंने आगे बढ़ा दिया और DC को मैंने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने पर ये कहां पे काट रही है, P पे काट रही है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। AD और BC को बढ़ाओ, AD को बढ़ाया, BC को बढ़ाया, कहां पे मिल रही है दोस्तों, Q पे मिल रही है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ADC का मान 85 है, A, D और C, ये एंगल आपको 85 दे रखा है दोस्तों। ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आपको 85 डिग्री दे रखा है, तो ये 85 दिया हुआ है। तो बोल रहा है BPC का मान 40 है, ये एंगल भी आपको दे रखा है। ये जो एंगल आपको दे रखा है दोस्तों, ये 40 आपको दे रखा है, ये भी गिवन आपको। CQD, ये एंगल आपको पता करना है कि ये एंगल किसके बराबर होगा। फटाफट से आंसर बताइए। एक बच्चे ने बोला 30, आप गोल्डन जी ने बोला 30। चलो चेक करता है, ध्यान से सुनना। साइक्लिक के बारे में जो जो आप जानते हो ना, सब अप्लाई कर दो एक बार। आप सारी चीज, सारे एंगल निकाल लो एक बार। आप बताओ, ये 85 है, मुझे पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो यदि ये 85 है तो क्या 95 हो जाएगा क्या, और यदि ये 95 है तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो ये क्या बाहर वाला एंगल 85 हो जाएगा क्या। और यदि ये 85 हो गया और ये 40 है तो 125 हो गया, तो बताओ ये जो एंगल है क्या वो 55 हो जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 55 हो जाएगा। और यदि ये 55 है तो ये जो अंदर वाला एंगल होगा क्या ये 125 हो जाएगा क्या, और यदि ये 125 है तो क्या सामने वाला 55 हो जाएगा क्या। आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान रखना, जो रेड वाले एंगल है वो तो दे रखे थे और जो ब्लू कलर वाले एंगल है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्यों होता है। साइक्लिक क्वालिट्रल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप मुझे बताओ दोस्तों, ये 85 है तो 85 में क्या ऐड करेगी, 180 आ जाए तो 95, और ये पूरा 180 होगा तो ये 95 तो 85 हो गया। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 85 और 40 125, तो 125 तो बचा कितना यहाँ पर 55, और ये 55 तो ये अंदर वाला 125, क्योंकि 180 का एंगल बन रहा है, ये 125 तो 55। अब बताओ, हमको ये एंगल पूछा हुआ है थीटा। हमको ये पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 95 और 55, आप बताइए 95 और 55 क्या दोनों मिलके 150 बन जाएगा क्या। तो बताओ 150 बन गया तो बचा हुआ एंगल क्या 30 होगा क्या। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सी ऑप्शन बन जाएगा। ध्यान रखिए, किसी भी साइक्लिक क्वालिट्रल में
किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। काफी सारे बच्चों के आंसर भी आए थे, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच समझ के आंसर देना कि आंसर क्या बनेगा। जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात हो, ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात हो तो मैंने आपको इन सेंटर में पढ़ाया था कि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको अंतः केंद्र कहते हैं, उसको इन सेंटर कहते हैं। और इन सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल नहीं होता है। आपको मैंने पढ़ाया था, एंगल बाइसेक्टर की अलग से क्लास ली थी और इन सेंटर की मैंने अलग से क्लास ली थी। आपको कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में गलत कर बैठो। क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। एबीसी एक त्रिभुज है, एंगल ए बी और सी के इंटीरियर बाइसेक्टर आंतरिक द्विभाजक परिवृत्त को एक्स वाई जेड पे मिलता है। परिवृत्त क्या होता है? जो ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने कहा एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल इस तरीके से बना दिया। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी और सी, ये काम भी आपने कर लिया। ये हुआ ए, ये कौन है दोस्तों? बी, और ये कौन है? सी। एंगल ए का बाइसेक्टर सर्कम सर्कल को एक्स पे मिल रहा है, तो ये तो मिल रहा है एक्स पर। आगे एंगल बी का जो बाइसेक्टर है ये मिल रहा है वाई पर, तो ये मिल रहा है वाई पर। एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, तीनों बाइसेक्टर एक ही बिंदु से गुजरते हैं, एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ये मिल रहा है जेड पर। अब बताओ, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं, क्या उस बिंदु को इन सेंटर कहते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल इन सेंटर कहते हैं। आगे बात करें, एंगल ए का मान 50 है। आप बताइए एंगल ए जो है ये पूरा का पूरा ये क्या 50 डिग्री दे रखा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 50 दे रखा है। सी जेड वाई, सी जेड और वाई इसको मिला दो एक बार, तो सी जेड वाई ये एंगल आपको कितना दे रखा है? ये आपको 30 डिग्री दे रखा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 30 दे रखा है। आपसे पूछा कौन सा है? बी वाई जेड, बी वाई जेड ये एंगल हमसे पूछा हुआ है, तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा क्या? चलो शुरू करते हैं। जो रेड कलर में लिखा है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ब्लू कलर में जो मैं करूंगा ये हमने अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करा। ये बताओ क्या ये एंगल आप निकाल सकते हो क्या? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आसान है। ये बताओ इन सेंटर पे जो एंगल बनता है, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यदि कोई ट्रायंगल है ये ए, ये कौन है? बी, और क्या है? सी, और आई इसका इन सेंटर है। तो मैंने कहा था इन सेंटर पे जो यहाँ एंगल बनता है, इस जगह जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है? 90 प्लस एंगल ए का क्या करते हैं हम लोग? हाफ। क्या ये सिखाया था क्या मैंने? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये पढ़ा था हमने। तो एंगल ए 50 डिग्री है यहाँ पर, तो 50 का आधा कितना होता है? 25, और 90 में जब 25 जोड़ेंगे तो क्या ये एंगल 115 डिग्री आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 115 आएगा। और आप बताओ ये 115 है तो क्या ये भी 115 हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब आप बताओ किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 115 और ये 30, 115 और 30 145 हो गया। ये बताओ ये तो बना 115 डिग्री। आगे बात करें ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो क्या 145 बन गया है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बन गया। और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 145 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आंसर 35 आ जाएगा क्या? तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ए ऑप्शन बन जाएगा। बिल्कुल सही प्रीतम जी, सिकंदर जी बिल्कुल आपका सही है, सौरभ जी ने बिल्कुल सही बोला। इन ध्यान रखना, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जब भी जिक्र होगा, जब भी किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर का जिक्र हो, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर, और ध्यान रखिए तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है वो बिंदु अंतः केंद्र होता है। कई बच्चे क्या है इसको सर्कल का सेंटर मान बैठते हैं और इसको शो करके आ जाते हैं, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे एंगल डबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो आई है ना, आई ये सर्कल का सेंटर नहीं है। इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा ना उसका सेंटर है, मतलब ये सर्कम सेंटर नहीं है, ये इन सेंटर है, ये परिकेंद्र नहीं है, ये अंतः केंद्र है। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर 35 डिग्री बन जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और इन क्वेश्चंस को आप दोबारा मेरे कहने से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री आपके पास एक मौका है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को आप इतना मजबूत बना लो कि दुनिया का कोई भी एग्जाम दो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ये आपके लिए एक मौका है दोस्तों कि ज्योमेट्री जितना मैंने पढ़ा चुका हूं वो पढ़िए, आगे अभी जो चीजें बाकी है उसको पढ़िए, नोट्स बना के काम करो। और मॉर्निंग वाला जो बैच 7 बजे वाला है, 7:30 बजे वाला जो सीडीएस का बैच है
उसमें मैं जैसे ही ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे मैं मेंसुरेशन विद थ्योरी शुरू करूंगा, तो वहां पे आप मेंसुरेशन पढ़िएगा और यहाँ पे ज्योमेट्री के बाद हम अर्थमेटिक के टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्राई करके बता दो आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बोलिए। त्रिभुज एबीसी में पहले क्वेश्चन को पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। ये बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिक है, तो एक ट्राइंगल बना लो पहले हम लोग। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ये एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना लो, कैसे भी बना लो जैसा आपका मन करे। हमने कहा ये ट्राइंगल है, इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी। ए बी से एक ट्राइंगल है, एडी इसकी मीडियन है और वो किसके बराबर है, बीसी के हाफ के। बीसी को कुछ मान लो एक बार समझने के लिए। मान लो बीसी किसके बराबर है दोस्तों, 10 के बराबर। मान लो बीसी को मैंने 10 मान लिया। अब आपको सर कहां दे रखा है 10, मैंने मेरे मन से मान लिया। ये कह रहा है एडी क्या है, इसकी माध्यिका है, तो एडी बना दो यहाँ पर एक। तो सबसे पहले एडी बना दो। माध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये मीडियन है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। यदि मैं पूरी को 10 अज्यूम कर रहा हूं तो ये कितनी हो जाएगी 5, और ये भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 हो जाएगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी सब। आगे बात करें एडी किसके इक्वल है, बीसी, हाफ ऑफ बीसी। बीसी का वैल्यू कितना है दोस्तों 10, तो 10 का आधा कितना होता है 5। तो क्या एडी का मान भी 5 है क्या, बिल्कुल एडी का मान भी क्या है दोस्तों यहाँ पर 5 है। आगे आपको क्या क्या दे रखा है, बी एडी का मान 30 है, बी ए डी ये मान आपको 30 दे रखा है। ये जो मान है ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री आपको दे रखा है। तो ACB का मान हमसे पूछा हुआ है, ACB ये एंगल जो है इसका मान अपने को पूछा हुआ है। मान लो कि एंगल कितना है दोस्तों, थीटा है। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, आप सबसे पहले बताना, बहुत आसान है ये तो। ये बताओ इस वाले ट्रायंगल में आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा और आंसर बताइएगा। कई बच्चों ने 30 भी बोला है, कई ने 60 भी बोला है, तो सही तो एक ही होगा। चलो चेक करते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखना क्या ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है क्या। और मैंने कहा था जब भी किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। जब भी किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो आप मुझे बताइए इसके सामने कितना है 30, तो क्या इसके सामने भी 30 होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 30 डिग्री हो जाएगा। एक काम आपने यहाँ पे कर लिया। आगे बात करें, आप मुझे बताओ ये 30 और ये 30, तो क्या बाहर वाला 60 हो जाएगा क्या। ये ऐसे कर लो, ये 30 और ये 30, तो क्या अंदर वाला 120 हो जाएगा क्या। और यदि ये 120 है तो क्या ये 60 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब इधर वाले ट्रायंगल में देखो क्या ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है क्या, तो इसके अपोजिट में ये जो एंगल बनेगा और इसके अपोजिट में ये जो एंगल बनेगा बराबर बनेगा। यदि ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा क्या। आप मुझे बताओ किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो थीटा और थीटा कितना बना 2 थीटा, और 2 थीटा प्लस कितना बना 60, क्या बराबर 180 होगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो आप मुझे बताओ 2 थीटा बराबर क्या 120 होगा क्या, तो आप बताओ थीटा का बराबर क्या 60 होगा क्या। तो आप कह दोगे कि हाँ सर ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा। तो 30 आंसर नहीं होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा 60 बनेगा। कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है यहाँ पर कि जब भी किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होती है, जब भी किसी ट्रायंगल में कोई भी, तो ये मीडियन है, मीडियन का काम क्या होता है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यदि मैं इस पूरे को 10 मान रहा हूं तो ये 5 और ये 5 हो जाएगी। और एडी इसकी माध्यिका है और एडी किसके बराबर है, हाफ ऑफ बीसी। बीसी कितनी है 10, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये दोनों साइड बराबर है। तो इसके सामने 30 तो इसके सामने भी 30 हो गया, तो ये 120 तो ये 60 हो गया। और ये साइड बराबर है तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होना चाहिए। तो 180 में से 60 गया तो 120 बचेगा, और 120 के दो इक्वल पार्ट करोगे तो 60 आएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 60 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, ट्राई करके बताइएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। GABC का केंद्रक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रक होता क्या है, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बोल रहा है यहाँ पर GABC का केंद्रक है, AG जो है BC, AG और BC बराबर है। अब सुनना जरूर ध्यान से इसको। आप मुझे बताइए दोस्तों, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरीके से। हमने कहा ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने A, B और C। इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C। कुछ मान लो एक बार इसको, BC को कुछ भी अज्यूम करो 10, 12, 15 कुछ भी, तो मैंने इसको 10 मान लिया। मान लो BC किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अज्यूम किया है मैंने, इसको लेट किया है यहाँ पर, तो हमने मान लिया ऐसा कि BC 10 के बराबर है। G इसका केंद्रक है। आप बताओ यदि माध्यिका इसकी AD है, मैंने कहा AD इसकी माध्यिका है, हमने कहा AD जो है इसकी मीडियन है यहाँ पर। यदि ये मीडियन है
तो क्या ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा क्या? तो आप बताओ ये 10 है तो क्या ये 5 और ये 5 हो जाएगी क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ये 5 हो जाएगी। ये बताओ एक मीडियन, दूसरी वाली मीडियन और तीसरी वाली मीडियन जिस बिंदु से गुजरती है उसी को केंद्रक कहते हैं हम लोग, तो जी इसका क्या है यहाँ पर केंद्रक हो गया। आगे बोल रहा है ए जी बी सी के बराबर है। ये जो ए से लेकर जी है ना वो बी सी के बराबर है। अब तो बी सी कितनी है 10, तो क्या ए जी भी 10 हो जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे 10 हो जाएगी। ये बताओ केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यदि 2 का मान 10 है तो क्या 1 का मान 5 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 5 हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कि बीजीसी का वैल्यू कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखना यदि मैं इसको मिला दूं, बी को मैंने जी से मिलाया, जी को मैंने सी से मिलाया, तो आप मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में ये 5 है और ये भी साइड 5 है। जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो इसके सामने ये जो एंगल है यदि मैं इसको x मान लूं तो इसके सामने ये जो एंगल होगा क्या ये भी x होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल x होगा। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 5 है और ये 5 है, तो इसके सामने जो एंगल होगा और इसके सामने एंगल क्या बराबर होगा क्या? तो यदि ये y है तो क्या ये भी y होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। अब देखो बी जी और सी इस ट्रायंगल में देखना, इन ट्रायंगल बीजीसी, हमने कहा इन ट्रायंगल बी जी और सी, इसमें आप ध्यान से देखिएगा ये एंगल कितना है x, तो ये एंगल तो x है, प्लस ये पूरा एंगल कितना है x प्लस वाई, तो ये एंगल x प्लस वाई है, प्लस ये एंगल कितना है y, तो ये एंगल y है। क्या सबका सम 180 होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। x और x कितना हुआ 2x, y और y कितना बना 2y, बराबर कितना बनेगा 180। दो कॉमन ले लो तो यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या 90 बनेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 90 बनेगा। आपसे पूछा हुआ क्या है, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है। आपसे बोला है बीजीसी का मान कितना होगा, बी जी और सी, ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है, ये एंगल आपसे पूछा हुआ है। क्या ये एंगल x प्लस वाई है क्या और x प्लस वाई का मान 90 है क्या? तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 90 बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना ये आपको, यदि आप सोचो कि सर 10 कैसे आया, तो 10 मैंने अज्यूम करा, आप 10 ना अज्यूम करके और कुछ अज्यूम कर लो। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि चीजें आपको समझ में आ जाए। ये 5-5 क्यों हुआ? क्योंकि मीडियन का काम ही ये होता है भाई, मीडियन का काम होता है अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिका है। ध्यान रखना दोस्तों, हमने सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये ट्रायंगल है इस तरीके से, ये ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी। इस ट्रायंगल को मैंने बोला ये कौन है ए, ये कौन है दोस्तों बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। बोल रहा है बीई और सी एफ, तो एक तो बीई बना दो, तो ये बना दिया बीई, ये इसकी मीडियन है। यदि मीडियन है तो ई क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। तो हमने कहा ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ये कर दिया हमने काम। बोल रहा है ई एफ और ए जी, ये बोल रहा है कि दो माध्यिका है बीई और सी एफ, एक तो बीई हो गई और एक सी एफ बना दो। तो हमने कहा सी एफ, तो ये मैंने बना दी मीडियन, तो ये बन गई सी एफ। यहाँ पर तीसरी वाली मीडियन इधर आएगी, तो तीसरी वाली मीडियन ये आ जाएगी। मान लो इसका नाम है एडी, तो तीसरी वाली मीडियन कौन सी है, एडी है यहाँ पर। तो तीनों मीडियन जहाँ पे मिलती है वो क्या होता है, केंद्रक, तो इसको जी नाम दे दिया। अब तो एफ क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए ए बी का। डी बी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट किसका, यहाँ पर बी सी का। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने क्या एक बोला बीई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिका है, तो बी मीडियन है, सी एफ भी इसकी मीडियन है। तीसरी भी मैंने बना दी जानबूझकर, एडीबी क्या इसकी मीडियन है। जी उनका प्रतिच्छेद बिंदु है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जी है, इसको हम केंद्रक कहते हैं। ई एफ और ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु, ये बोला है यहाँ पर ई एफ और ए जी, ए से लेकर जी, ई एफ ये रही, तो ई एफ और ए जी इसको मिला दो। ई एफ और ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु ये जो है, ये बिंदु किसके बराबर है, ओ के बराबर है। ई एफ और ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, तो ए से लेकर ओ और ओ से लेकर जी का रेशो कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। आप पूरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ये बताइए, यदि मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना रहा हूं, इस ट्रायंगल को देखिएगा दोस्तों ध्यान से। ये कौन है ए, तो हमने बोला ये तो है ए, ये कौन है बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। तो आप बताओ ए बी और सी मैंने यहाँ पे बना दिया। आप बताओ एफ मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो एक मिड पॉइंट थ्योरम मैंने पढ़ाई थी आपको। मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको क्या पढ़ाई थी कि यदि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड लाइन की आधी भी होती है और पैरेलल भी होती है। ध्यान करो, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी,
मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को यदि मिलाया जाए तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है और उसकी आधी भी होती है। तो आप मुझे बताइए कि यदि ये और ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, एफ यहाँ पे क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो हमने आप ये बताओ क्या ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है यहाँ पर और ये वाली जो साइड है क्या ये पैरेलल हो जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। आप एक बार ऐसे मान के देखो कि यदि मैं ऐसे बोल दूं कि मान लो मैं एडी को 12 मान लूं, समझाने के लिए मान रहा हूं ऐसा, या 10-20 मान लो, तो मैंने एक काम करा, एडी को यदि मैं 12 मान लूं एक बार के लिए कि मान लो एडी का मान कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो एडी को मैंने 12 मान लिया। आप मुझे बताओ यदि मैंने ए से लेकर डी को पूरा 12 मान लिया तो एजी का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर एजी, और आगे क्या हुआ जीडी, इन दोनों का मान तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमने कहा ए से लेकर जी और जी से लेकर डी का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? हमको पता है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। जब 12 को आप 2:1 में डिवाइड करोगे तो 2 और 1 कितना होता है 3, 3 4 कितना होता है 12, तो ये तो आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। यदि मैं समझाने के लिए ऐसा मान रहा हूं, यदि मैं एडी को 12 मान लेता हूं, यदि हम यहाँ पर ए से लेके डी को 12 मान लेते हैं तो हमको ये पता है कि केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो ए से लेकर जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए से लेकर जी का वैल्यू 8 और जी से लेकर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप ये भी पता लगा दिया आपने कि ये साइड और ये साइड, ये वाली जो पूरी की पूरी साइड है एक और ये जो साइड है दोनों पैरेलल है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पैरेलल है यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए कि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हो गई, तो अब मैं डायग्राम कुछ ऐसे बना रहा हूँ। आपको ये तो पता लग गया कि साइड यहाँ पे पैरेलल है, तो आप इस दूसरे डायग्राम को देखना, ए बी और डी को देखना। यदि मैं ट्रायंगल ऐसे बना दूं ए बी और डी, इस तरीके से मैंने बात करी। अब की बार ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, ये कौन है ए, ये कौन है दोस्तों बी और ये कौन है यहाँ पर डी, और एक लाइन मैंने बना दी एफ ओ, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, ये कौन है एफ और ये कौन है ओ। ध्यान रखना ये दोनों बराबर है क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, क्योंकि एफ यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट है। और मुझे ये भी पता लग गया कि ये दोनों साइड क्या है दोस्तों यहाँ पे पैरेलल है, ये यहाँ पे क्या है पैरेलल है यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ जब भी दो साइड पैरेलल होगी तो मैंने कहा था ए एफ और एफ बी का जो अनुपात होगा, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, तो मैंने कहा था ए एफ और मैंने कहा था एफ बी, ए एफ और एफ बी में जो अनुपात होगा क्या वही अनुपात ए ओ और क्या होगा यहाँ पर ओजी ओडी में होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। इसका मतलब ए से लेकर ओ और ओ से लेकर डी भी बराबर होगा, तो हमने कहा ए ओ और ओडी का मान बराबर होगा। अब बताओ एडी को मैंने कितना माना है 12 माना हुआ है और ए ओ और ओडी बराबर है, तो क्या 6 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 6 हो जाएगा। जीडी का मान कितना है 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, और पूरी 12 है तो ये 6 है और ये 4 है, तो क्या बीच में ये 2 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 2 हो जाएगा। अब किसी का भी अनुपात पूछा जाए, आपसे किसी का भी अनुपात पूछा जाए, अभी आपसे एओ और ओजी का अनुपात पूछ रहा है, तो आप बताओ एओ और ओजी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो हमने बोला एओ और क्या बना यहाँ पर ओजी। आप बताओ एओ का मान किसके बराबर है 6 के बराबर है, और आप बताइए ओजी का मान 2 के बराबर है, तो क्या आंसर 3:1 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, अपना आंसर जो है वो आंसर क्या आएगा 3:1 आ जाएगा। यदि आपसे ऐसे पूछा होता कि एओ, आपसे पूछा होता एओ और जीडी का रेशो कितना होगा, यदि ये पूछा होता तो एओ का मान कितना है दोस्तों 6 और जीडी का मान कितना है 4, 2 से काटेंगे तो आंसर क्या आता हमारा 3:2 आ जाता। यदि आपसे ऐसे पूछा होता ओजी और जीडी का अनुपात कितना होगा, यदि आपसे ऐसे पूछा होता ओजी और जीडी का अनुपात कितना होगा, ओजी का मान कितना है 2, जीडी का मान कितना है 4, तो आंसर हमारा 1:2 हो जाता। कुछ भी क्वेश्चन बन जाए आपको ये याद रखना है कि एओ कितना है 6, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक तो ए से लेकर ओ, एक है ओ से लेकर जी और एक है जी से लेकर डी। तो आप बताओ एओ कितना है 6 और आगे बताओ ये कितना है 2 और ये कितना है यहाँ पर 4, 2 से काटेंगे तो 3:1:2 आ जाएगा क्या? तो आपसे तीनों का रेशो भी पूछा जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको पहले तो आप के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पैरेलल कैसे कर दिया, आपने कैसे कहा कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है? तो मिड पॉइंट थ्योरम से बात करी। हमको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को यदि मिलाया जाए तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो हमेशा थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आगे आपको ये पता लग गया कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो आप मुझे बताओ किसी भी ट्रायंगल में यदि किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता है तो मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम,
कि ए डी ए एफ और एफ बी में जो अनुपात होगा वही अनुपात एओ और ओडी में होगा। तो इनमें अनुपात 1:1 का है, तो इनमें भी अनुपात 1:1 का होगा। तो एओ और ओडी बराबर होंगे। एडी को मैंने 12 माना हुआ है, तो क्या है 6, और ये भी 6 हो जाएगा क्या? तो हमने कहा एओ का मान 6 हो जाएगा और ओडी का मान भी 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 3:1 बन जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए, ये जो 7, अब आप ध्यान रखना, इसमें टोटल में 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस में लेके आया हूं, और इन 30 क्वेश्चंस को करने के बाद हम आगे चलेंगे नई चीज के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलरिटी पूरा हो जाएगा, इनसेंटर पूरा हो जाएगा, हमारा सर्कम सेंटर पूरा हो जाएगा, मीडियन पूरा हो जाएगा, सेंट्रोइड पूरा हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर पूरा हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरा हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जो थ्योरम्स हमने पढ़ी बीपीटी और एमपीटी पूरा हो जाएगा। फिर हम ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे, और उसके बाद हम सर्कल का पार्ट पूरा करके फिर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। फिर हम पैरेललोग्राम की बात करें, स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, इन सब की बात हम मेंसुरेशन में करेंगे। हम ज्योमेट्री में ट्राइंगल और सर्कल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लास आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइए। आज हम यहीं पे हमारी क्लास खत्म करेंगे और कल हम बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पहले जो 7 क्वेश्चन मैंने करवाए आप इनको दोबारा प्रैक्टिस करना, प्लस सारी थ्योरी पढ़ के आना मीडियन और सेंट्रोइड की। मीडियन और सेंट्रोइड की पूरी थ्योरी पढ़ के आप कल की क्लास में आना, क्योंकि कल मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करूंगा, नया कुछ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा नंबर्स को भी बढ़ाइएगा। चैनल को सपोर्ट करिए, और आप लोग यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, यदि आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी आपका वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।